हाँ जी, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का कोड शोड में। तो हम आज अपने व्हाट्सएप के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम अपने व्हाट्सएप के सीरीज में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन में जो हमारा वेलकम स्क्रीन है, लॉगिन स्क्रीन है और ओटीपी स्क्रीन है, इन स्क्रीन्स पे काम करेंगे और ये बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ जी। कि कैसे यहाँ पे इस वेलकम स्क्रीन में आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हम यहाँ पे इमेज लगाते हैं और ये डिजाइन कैसे बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पेज में यहाँ पे आपको दिखेगा कि हम कंट्री पिकर कैसे लगा सकते हैं। हम यहाँ पे उसके बाद कंट्री पिकर के साथ साथ हम यहाँ पे जो कंट्री कोड पिकर है वो कैसे लगा सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। एंड देन ओटीपी स्क्रीन में आपको ओटीपी स्क्रीन बनाने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हो रही हैं इस समय। लॉगिन लॉगिन वाली 2 से 3 वीडियोस आएँगे जिसमें हमारा लॉगिन का सारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को मतलब ध्यान से देखना है, ठीक है? तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि हम यहाँ पे ये 3 स्क्रीन हमने बनाना सीखा था। पहला स्क्रीन ये था जिसमें व्हाट्सएप था और नीचे फ्रॉम फेसबुक था। ऊपर से यहाँ पे ये दूसरा स्क्रीन जिस पे लोडिंग स्टेट था और उसके साथ-साथ हमने ये सीखा था कि हम अपने ऐप को रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, वो भी मैंने डेप्थ में आपको बताया था। बाकी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से कोड सोड के चैनल पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको यहाँ पे कोड सोड सीओडी एसओडी, ठीक है? डीई नहीं होगा, एसई नहीं होगा, सीओडी एसओडी, ए मिसिंग है, याद रखना ये कोड सोड, ठीक है? कोड सोड पे जाना और यहाँ पे जाओगे, आपको एक डेडिकेटेड भी मैंने वीडियो बना दिया है रिस्पॉन्सिवनेस पे, तो आप इसको भी देख सकते हो या फिर इसके पिछले वाले लॉगिन यहाँ पे है लॉगिन पेज पार्ट 1, इसमें भी मैंने बताया है, ठीक है? तो ज़रूर से जाके देख सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो-जो स्क्रीन बनाए थे, एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मैंने कमेंट किया था क्योंकि इसके बाद सीधे वो नेक्स्ट स्क्रीन में जाता है, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन में जाता है, तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे लोड हुआ व्हाट्सएप, उसके बाद ये वाली स्क्रीन आई और नीचे उसके बाद यहाँ पे लोडिंग स्टेट आया कुछ सेकंड के बाद और कुछ सेकंड के बाद ये दूसरे पेज में नेविगेट हो गया। तो कुछ हमने ऐसा स्क्रीन बनाया था पिछली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आगे की स्क्रीन बनाने वाले हैं और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पे हमारे जो कोड शोड का चैट ग्रुप है वहां पे उन्होंने कमेंट किया था, एक सजेशन दिया था कि मतलब यहाँ पे आप रिटर्न कीवर्ड लगाना भूल गए, आप टाइम आउट के साथ रिटर्न आपने नहीं लगाया। तो ये बहुत ही मेरे को अच्छा लगा और मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि यार ये सीखने में काफी इंटरेस्टेड है और इन्होंने खुद से कोड लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इन्होंने सजेशन दिया है कि आप क्लियर टाइम आउट कराना भूल गए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप ऐसे ही खुद से एक्सपेरिमेंट करो, खुद से कोड करो और जो भी फीडबैक हो मुझे आप दो और जो चीज़ आप नहीं समझ में आती वो भी आप पूछो। इस चैनल में आप जो भी क्वेश्चन आंसरिंग करते हो, मैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ और जो फीडबैक देता हूँ मैं उसको अप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो आप भी इस चैनल को ज्वाइन करो और एक दूसरे से के साथ इंटरेक्ट करो और साथ-साथ सीखो, साथ-साथ आगे बढ़ो और जहाँ पे भी फँसते हो मैं हूँ हेल्प करने के लिए, ठीक है? तो इन्होंने जो हम मुझे सजेशन दी, मैं आपको वो भी इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें नोटिस करी और मैंने इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने के लिए इस चीज़ों को स्किप करा था। लेकिन अब मैं उन्होंने एक मेरे को फीडबैक दिया तो मैं उस उनके फीडबैक पे ज़रूर आपको रिकमेंडेशन करूँगा। जैसे क्या होता है, अगर आप किसी भी इफ़ेक्ट में अगर टाइम आउट लगाते हो, अगर आप सॉकेट कॉल लगाते हो, अगर आप इंटरवल लगाते हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी लगाते हो, तो आपको क्या करना होता है, जैसे ये कंपोनेंट, ये जो पेज है, ये पेज अगर अनमाउंट हो रहा है या फिर दूसरे पेज में नेविगेट हो रहा है तो उसे क्लियर कराना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज वो बैकग्राउंड में रन करता है जिससे कई सारी इशू आ सकती हैं आपके ऐप में, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करते हो, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक इसको वेरिएबल के अंदर आपको इसको डिफाइन करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाइम आउट, एक वेरिएबल का नाम मैंने डिफाइन कर दिया। इसका नाम हो गया सेट टाइम आउट, ठीक है? तो ये क्या होगा, सेम वैसे बिहेवियर करेगा लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है टाइम आउट के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने रिटर्न कीवर्ड लगाना है, रिटर्न लगा के और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये रिटर्न फंक्शन के अंदर ये कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लियर टाइम आउट, यहाँ पे एक आता है प्रॉपर्टी क्लियर टाइम आउट,
ये फंक्शन इस फंक्शन के अंदर हमारा ये जो टाइम आउट है ये पास कर देते हैं, ठीक है। अब आपको ये थोड़ी-सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, क्यों, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि इस टॉपिक पे हम बाद में डिस्कस करने वाले थे अच्छे से, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अच्छा प्रैक्टिस होता है। अभी के लिए आप इसको अपने हैबिट में डाल लो। अगर टाइम आउट यूज करते हो इफेक्ट में, तो आप उसको क्लियर करा दो। रिटर्न क्या करता है, ये कब कॉल होता है, जब इस फंक्शन को, इस स्क्रीन को छोड़ के आप दूसरे स्क्रीन में जाते हो, तो ये वाला हमारा जो भी फंक्शन है वो कॉल होता है, ठीक है। इसको हम बेसिकली कहते हैं कंपोनेंट डिड अनमाउंट, ठीक है। आपने क्लास कंपोनेंट में पढ़ा होगा कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अनमाउंट, ये सुना होगा लाइफ साइकिल मेथड, तो ये यहीं पे काम आता है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा यार, क्लास कंपोनेंट में जो हमने पढ़ा था ना कंपोनेंट डिड माउंट, ये जो लाइफ साइकिल मेथड ये यहीं पे यूज होता है, ठीक है। ये इफेक्ट के अंदर जो भी आप लिखते हो ना, वो कंपोनेंट डिड माउंट के केस वाला जो भी सिनारियो होता है वो चलता है। जैसे ये कंपोनेंट माउंट होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, और जो रिटर्न वाला है जो आपका फंक्शन, वो कंपोनेंट डिड अनमाउंट वाले केस में चलेगा। जैसे ही आपका ये स्क्रीन अनमाउंट होगा तो ये वाली स्क्रीन चलेगी, ये वाला फंक्शन चलेगा जो रिटर्न में आप लिखते हो, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि लाइफ साइकिल मेथड आपके फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अगर आपके कोई भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फंक्शनल कंपोनेंट में आपका लाइफ साइकिल मेथड कैसे यूज होता है, तो आप सिंपल से बता सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये बहुत अच्छा अप्रोच होता है। बाकी इस पे हम डेप्थ में आगे आने वाली वीडियोस में इस पे चर्चा करेंगे कि इसको कैसे, ये कैसे अंडर द हुड काम करता है, इंटरनली इसका वर्क प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी चीजें। लेकिन इस वीडियो में इस मतलब इन्होंने सजेशन दिया था, तो मैं उस सजेशंस पे अप्रिशिएट करते हुए इनका एक जो भी मतलब टॉपिक था मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। तो आपको भी अगर कोई भी इशू हो तो आप ये चैट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आते हैं हम अपने लॉजिक वाले स्क्रीन पे, और हमारा अगला स्क्रीन है ये वाला वेलकम स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ना, देखो क्या है, अब हम इसको बनाने से पहले, ये बाय द वे हमारा कौन सा स्क्रीन है, हमारा ये है हमारा टर्म्स एंड एग्री वाला स्क्रीन, ठीक है, हमारे इस पेज में, ठीक है। तो ये वाला स्क्रीन है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ना ये वाला पेज जो है, ये वाला पेज हम बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर आप जस्ट देखो, कोई भी पेज बनाने से पहले स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इस स्क्रीन को देखो, ध्यान से देखो, और देखो यहाँ पे कितने कंपोनेंट हैं, कितने पार्ट में ये स्क्रीन बटा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले ये हेडिंग है, उसके बाद यहाँ पे एक इमेज है, उसके बाद यहाँ पे एक सब टाइटल है, उसके बाद यहाँ पे एक बटन है, उसके बाद यहाँ पे फुटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देखो आपको ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखो, इसको कितने भाग में हम तोड़ सकते हैं, कितने पार्ट्स में ये जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है कि ये एकदम ऊपर है और ये एकदम नीचे है और ये सेंटर में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें फिग्मा के लिंक को यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, इन ये तीनों कंपोनेंट ना, सॉरी, यहाँ पे इसको मैं डेव मोड में ऐसे ओपन कर लेता हूँ, बैक टू डिजाइन मोड। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो ये और ये और ये मतलब इतने कंपोनेंट है ना, ये एक कंपोनेंट है, क्योंकि ये एक साथ ही आगे पीछे होंगे। जैसे इसको ऊपर करना हो तो एक साथ ही ऊपर होगा, देखो इतना अगर मैंने ऊपर कर दिया, इतना नीचे कर दिया, तो कितना बेकार आ रहा है डिजाइन। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट ना एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट एक साथ रहेंगे, और ये वाला कंपोनेंट आपका फुटर में रहेगा। ये आपका अगर स्क्रीन बड़ा होगा तो ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा, और अगर छोटा होगा तो ये थोड़ा और ऊपर आ जाएगा। लाइक ये वाला इसकी पोजीशन नीचे होगी, फुटर में आपकी होगी, और ये जो है, ये तीनों है, ये तीनों एक साथ होंगे, यहाँ पे ये एक साथ होंगे। तो हमारा, अब बताओ हमारा जो स्क्रीन है कितने पार्ट में डिवाइड हुआ। एक तो हमारा है कंप्लीट कंटेनर, जो हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन को कंटेन कर रहा है। दूसरा है हमारा यहाँ पे हेडर, और तीसरा है यहाँ पे फुटर। मतलब ये वाला स्क्रीन हमारे दो पार्ट में होंगे, ठीक है। तो आते हैं स्टाइलिंग में। यहाँ पे हम स्टाइल बनाते हैं। देखो यही एक स्ट्रेटेजी होती है एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के, एक प्रोफेशनल डिजाइनर के, जो भी आप डिजाइन करते हो, ठीक है, आप अपने ऐप में। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हमारे पास तीन पेजेस है। एक तो हमारा कंटेनर है, जो हमारा पूरा का पूरा कंटेनर हो गया, ठीक है। हमारा ये जो टॉप व्यू हो गया, ठीक है, इसको हम सेफ एरिया व्यू कर देते हैं, सेफ एरिया व्यू, ठीक है, सेफ एरिया व्यू, ओके। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग दे देते हैं। ये क्या हो गया, हमारा कंटेनर हो गया, ठीक है, स्टाइल्स डॉट कंटेनर।
ठीक है, तो हमारा ये कंटेनर हो गया। उसके बाद हमारा एक आता है हेडर, हमारा हेडर होगा और एक होगा फुटर। ठीक है, हमारा जो टॉप में दो कंटेनर होंगे। ठीक है, तो हम आते हैं इसको भी डिफाइन कर देते हैं। एक हमारा ये हेडर हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा फुटर। ठीक है, इन दोनों का नाम भी हम दे देते हैं। देखो अभी हमारा ये तो एक तरह से कंटेनर हो गया, तो इसकी गिनती नहीं करते। हमारे इस कंपोनेंट में दो अभी चाइल्ड है, एक हेडर है एक फुटर है। ठीक है, अब देखो फुटर हेडर के अंदर क्या है और फुटर के अंदर क्या क्या है। तो हेडर के अंदर बेसिकली हमारे एक दो तीन चार कंपोनेंट है। ठीक है, चार कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक है हमारा ये वेलकम नोट, दूसरा है हमारा इमेज, तीसरा है हमारा ये हमारा डिस्क्रिप्शन या हमारा पैराग्राफ, और चौथा है हमारा एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है, और फुटर के अंदर हमारा क्या है? ये है हमारा फ्रॉम एंड फेसबुक। ठीक है, तो हमारा दो टेक्स्ट है। तो सबसे पहले हम फुटर को डिजाइन करते हैं और फिर हम हेडर को करेंगे, क्योंकि फुटर में हमारे दो कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे डिजाइन करते हैं, लेकिन फ्लो यही होता है कि हम हेडर से स्टार्ट करें, लेकिन हम यहाँ पे कंपोनेंट काफी कम है और डिजाइनिंग काफी कम है, तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे पहले कंटेनर को यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लैक्स 1 दे देते हैं, और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं व्हाइट, व्हाइट दे देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि हमारे जितने भी आइटम है सारे सेंटर में देख सकते हो आप। और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट हम करते हैं स्पेस बिटवीन। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला कंपोनेंट ऊपर रहेगा, नीचे वाला कंपोनेंट नीचे रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है पैडिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लेकिन मैं उसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं हेडर में। हेडर को क्या करते हैं, फ्लैक्स 1 देते हैं और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड। और फुटर को भी हम दे देते हैं फ्लैक्स 1 और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने ये प्रॉपर्टी दी, यहाँ पे अलाइन आइटम को हमने कमेंट कर दिया। यहाँ पे देखो अब हमारा जो भी है, हमारा पूरा का पूरा स्क्रीन यहाँ पे आधे आधे पार्ट में बट गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये एकदम ऊपर से चढ़ा हुआ आ रहा है, एकदम नीचे से एकदम पूरा का पूरा स्क्रीन कवर कर रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो हमारा स्क्रीन ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक देख लेते हो। ठीक है, यहाँ से 84 पिक्सल तक हमारा पैडिंग है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पैडिंग वर्टिकल, मतलब ऊपर से और नीचे से हमें कितना पैडिंग देना है, हम दे देते हैं यहाँ पे 70 का पैडिंग। ठीक है, और हम 70 का पैडिंग किस में देंगे, वर्टिकल स्केल में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, तो हमने 70 का यहाँ पे पैडिंग दे दिया। अब देखो ये सेंटर में आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, इन हमारे इसके नीचे और इसके ऊपर हमें पैडिंग 70 का हो गया, लेकिन 70 का हमारा पैडिंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डिजाइन के अनुसार हमारे पास पैडिंग है 84 का, तो हम यहाँ पे 84 का पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, 84 का पैडिंग हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हम इसको अलाइन आइटम सेंटर दे देते हैं। अब हमारा ये पैडिंग वाला काम हो गया, इसके अंदर की स्टाइलिंग दोनों के अंदर हटा देते हैं, मैंने बस आपको दिखाने के लिए इसकी स्टाइलिंग लगाई थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो फुटर के अंदर हमारे पास दो पार्ट है, एक हम दो टेक्स्ट है, एक में लिखा है फ्रॉम, एक में लिखा है फेसबुक। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो टेक्स्ट बनाते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट बनाते हैं, एक में लिखते हैं फ्रॉम और दूसरे में लिखते हैं फेसबुक। ठीक है, हमारा हो गया फ्रॉम फेसबुक, यहाँ पे देखो लिखा लिखा सा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फ्रॉम फेसबुक आ गया। अब हम इस दोनों टेक्स्ट को स्टाइलिंग देंगे, तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम टेक्स्ट, देखो नेमिंग कन्वेंशन आप ध्यान रखना, और यहाँ पे लिखना फेसबुक, फेसबुक टेक्स्ट। ठीक है, तो हमारा फ्रॉम टेक्स्ट और फेसबुक टेक्स्ट हमने दोनों डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसकी स्टाइलिंग दे देते हैं यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने क्या क्या किया, इसकी भी स्टाइलिंग दे दी फेसबुक टेक्स्ट। ठीक है, अब अब हम आते हैं, देखो अब हमारा ये दोनों का स्टाइलिंग हो गया, इसके अंदर स्टाइलिंग देना बाकी है, अभी हमने क्लास दिया है। अब हम क्या करते हैं, फुटर के अंदर ना यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, जिससे यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे ये स्टार्टिंग से आ रहा है, इसको हमें सेंटर में करना है। तो जैसे हमने करा तो ये सेंटर में आ गया, दोनों सेंटर में आ गए। ठीक है, अब हम इसको स्टाइलिंग देते हैं, तो हमारा देखो फ्रॉम को कौन कौन सा स्टाइलिंग हमने यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज है 12 पिक्सल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम वाला का यहाँ पे फॉन्ट साइज 12 लिखते हैं। ठीक है, और ये 12 पिक्सल किसमें, मॉडरेट स्केल में देंगे हम।
जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, ये डायनेमिक वैल्यूज होगी मॉडरेट स्केल में जो भी डालोगे, ठीक है। आपके डिवाइस के हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग ये अपने आप में एडजस्ट होती रहती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज 12 पिक्सल डाल दिया मॉडरेट स्केल में, ओके। अब इसकी कलर क्या है, यहाँ पे कलर ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसका यहाँ पे कलर डालते हैं, कलर डालते हैं ये कलर, ओके। अब यहाँ पे देखो हमारा जो फ्रॉम वाला टेक्स्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फ्रॉम आ गया। अब आते हैं फेसबुक वाले टेक्स्ट पे, यहाँ पे देखो फेसबुक वाला, यहाँ पे फेसबुक पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेसबुक ये पूरा कैपिटल में लिखा हुआ आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया था फेसबुक, लेकिन हमें क्या करना है, स्टाइलिंग के साथ साथ ही इसको कैपिटलाइज करना है, ठीक है। तो हम वो भी करेंगे। अब इसकी फॉन्ट साइज है 15, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट साइज हमारी कौन सी है, मॉडरेट स्केल के अंदर हमने डाल दिया 15 को, ठीक है। तो इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब यहाँ पे इसका कलर क्या है, कलर हमारा है बेसिकली ब्लैक, ठीक है। तो हम यहाँ पे 000 ब्लैक का हेक्स कोड आता है, ठीक है। आप सिंपली ब्लैक भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, जैसे कि हमारा का पूरा पूरा फेसबुक बन गया अपर केस में, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अब यहाँ पे हम फॉन्ट वेट भी हम डिफाइन करते हैं, फॉन्ट वेट, और यहाँ पे हम दे देते हैं 700। ये थोड़ा सा बोल्ड में लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा सा लग रहा है, तो हम इसे 600 कर देते हैं। अब ये डिसेंट सा लग रहा है। तो हमारा फ्रॉम फेसबुक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हमारे ऊपर वाले कंपोनेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा एक टेक्स्ट है, वेलकम टेक्स्ट, ठीक है। तो हम एक स्टाइल सबसे पहले बना देते हैं, वेलकम, वेलकम टेक्स्ट, ठीक है। हमने स्टाइलिंग डिक्लेयर कर दी। अब हम इस हेडर वाले सेक्शन में यहां पे लिखते हैं एक टेक्स्ट, टेक्स्ट इसकी स्टाइलिंग देते हैं स्टाइल, स्टाइल्स डॉट वेलकम टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके अंदर हम वेलकम टू फेसबुक इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको चिपका देते हैं, ठीक है। तो वेलकम टू व्हाट्सएप यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब इसकी स्टाइलिंग देखते हैं, ठीक है। देखते जाओ कितना इजी वे में, इतना फन एडिटिंग हो रही है, इसकी स्टाइलिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी साइज है ना आपका बोल्ड में 30 मतलब पिक्सल है आपका इसका फॉन्ट साइज, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ पे देते हैं, फॉन्ट साइज कितना देते हैं, मॉडरेट स्केल में हमने दे दिया 30। और उसके बाद क्या हुआ, फॉन्ट वेट हमारा कौन सा है, फॉन्ट वेट, हमारा फॉन्ट वेट है बोल्ड। और उसके बाद हमारा कलर कौन सा है, कलर हमारा ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। दैट्स इट, हमारा वेलकम टू व्हाट्सएप आ गया। देखो इतनी इजीली हमारा व्हाट्सएप भी आ गया। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, हमारा ये इमेज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इमेज को यहाँ से क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको 4 पिक्सल में यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको गुड प्रैक्टिस बता देता हूँ। यहाँ पे ना आप 1x में और उसके बाद 2x में और यहाँ पे 3x में, यहाँ पे तीनों फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड करो। और यहाँ पे ना आपके एसेट्स में, आपके एसेट्स में यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे इसको कॉपी करो, लेकिन नाम आपको कैसे रखना है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये वाला पहला वाला जो आपने 1x में इसको डाउनलोड किया, इसका नाम आप क्या करो, जैसे हमने वेलकम, वेलकम नाम रख दिया इसका, ठीक है। और वेलकम डॉट पीएनजी, और यहाँ पे दूसरे वाले का नाम रखो वेलकम एट 2x, और यहाँ पे तीसरे वाले का नाम रखोगे वेलकम एट 3x, ठीक है। आपने ऐसे कन्वेंशन रखना है, वेलकम 1 2 3 ऐसे इस टाइप में रखना है। अब इसका क्या एडवांटेज है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे इसको कॉपी कर देना है, ठीक है। तो हमारा वेलकम वाला स्क्रीन आ गया। इसका मतलब है अगर आपका छोटा डिवाइस है आपके स्क्रीन में, तो ये वाला आपका लोड होगा जो 1 पिक्सल वाला होगा। और थोड़ा सा बड़ा डिवाइस है तो ये 2x वाला होगा, और उससे भी बड़ा अगर आपका स्क्रीन है तो एचडी में 3x वाला आपका जो यहाँ पे इमेज है वो लोड होगा। तो ये रिस्पॉन्सिव आपका इमेज भी लोड होगा, जिससे इसकी क्लैरिटी आपको दिखेगी और आपका एप्लीकेशन काफी बढ़िया परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ऐसे इमेजेस को यूज करते हैं। पहले आपका मेन जो आपका 1x वाला होता है उसका नाम दे देते हो जो भी नाम है, उसके बाद 2x 3x लगा देते हो, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखो, हमारा हमने क्या किया, तीनों का तीनों इमेज यहाँ पे कर लिया। अब हमारा इमेज पाथ वाला जो वेरिएबल है जो हमने बनाया था, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको डिफाइन कर देना है वेलकम। और इसको 1x 2x 3x ये ऑटोमेटिकली लेता है, ये आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली रिक्वायर कर लो, आप किसको रिक्वायर करना है आपको, आप बस इमेजेस के अंदर से आपने वेलकम को बस करना है, वेलकम डॉट पीएनजी आपका
तीनों का तीनों यहाँ पे लोड हो जाएगा और आपके हाइट और विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा। ये कौन सा आपके स्क्रीन के हिसाब से मतलब यूज होगा, वही आपका वेलकम वाला 1x 2x 3x में से ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो ये भी एक गुड प्रैक्टिस है। अब आते हैं यहाँ पे इसके अंदर और इस इमेज को हम डिफाइन करते हैं। इमेज करते हैं, सोर्स करते हैं, यहाँ पे इमेजेस हमारा इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद सोर्स करते हैं, सोर्स के अंदर और यहाँ पे इसको यहाँ पे करते हैं सोर्स के अंदर इमेज पाथ डॉट वेलकम। हमने जैसे किया, ये देखो यहाँ पे हमारा इमेज लोड हो गया, लेकिन हमें इसकी स्टाइलिंग भी देनी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज स्टाइल। देखो बाय डिफॉल्ट तो हमने वहां से ही डाउनलोड किया था, तो सेम हाइट विड्थ उठा लिया, लेकिन हमें हमारा गुड अप्रोच है कि हम इसको प्रॉपर हाइट और विड्थ भी दे, ताकि ये कभी भी इशू क्रिएट ना करे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टाइल दे दिया, यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल हमें यहाँ पे कौन सा स्टाइल देना है, स्टाइल्स डॉट वेलकम इमेज स्टाइल। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे रिसाइज मोड हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने अकॉर्डिंग उसी हाइट विड्थ में किस टाइप का बिहेव करे, कंटेन कर ले, जो भी हमने हाइट विड्थ हमने डिफाइन करना है उसमें वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब आते हैं इस इमेज स्टाइल के अंदर, और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कितना हाइट और विड्थ देना है, इस इमेज का कितना हाइट और विड्थ है, 250-250। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, विड्थ यहाँ पे मॉडरेट स्केल में 250 और हाइट मॉडरेट स्केल में 250। ठीक है, हमारा 250 250 हो गया। देखो यहाँ पे ये हाइट विड्थ आ गया। ओके, अब यहाँ पे अपने हिसाब से बॉर्डर रेडियस भी दे दो, वैसे तो ये राउंड शेप में है ही, लेकिन खुद से भी दे दो। यहाँ पे मॉडरेट स्केल इसको भी 250 कर दो, ये आपका सर्कल में आ जाएगा। अगर कभी भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो ये आपका सर्कल में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने तीनों में मॉडरेट स्केल क्यों यूज किया, क्योंकि यार आपको पता है वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल का मतलब अगर डायनेमिक वैल्यू आगे पीछे होता है, लेकिन हमें एक स्क्वायर में चाहिए, एक राउंड शेप में चाहिए, इसलिए हमें एक ही प्रॉपर्टी को यूज करना चाहिए। यहाँ पे चाहे आप स्केल यूज करो, चाहे आप वर्टिकल स्केल यूज करो, चाहे आप मॉडरेट स्केल यूज करो, एक ही स्केल आपको तीनों में यूज करना चाहिए पड़ेगा। ठीक है, तभी ये पूरा का पूरा राउंड शेप में आएगा। जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपको कंसोल लॉक करके दिखाया था, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो भी देख लेना, और या फिर ये मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है रिस्पॉन्सिव यूआई पे, वो भी देख लेना, वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, ये देखो ये सेंटर में नहीं आ रहा, थोड़ा सा साइड हट के आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने हेडर में ना जिस कंपोनेंट में ये है, ये हेडर के अंदर ये सारी चीजें हम बना रहे हैं। ठीक है, तो हेडर के अंदर यहाँ पे हमने स्टाइलिंग नहीं दी, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर हम अलाइन आइटम सेंटर देते ही ये सेंटर में आ जाएगा। देखो सेंटर में आ गया, लेकिन देखो इन सब के बीच ना कुछ स्पेसिफिक गैप है। यहाँ पे देखो कितना गैप है, 38 पिक्सल का गैप है। ठीक है, और इसके इसके बीच में भी 38, यहाँ पे 55 पिक्सल का गैप है, और इसके इसके बीच भी आपका 24 पिक्सल का गैप है। तो बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पे हमें गैप देना है, एक मतलब नॉर्मल गैप यहाँ पे देना है, सबके बीच में एक गैप आ जाए, कितने पिक्सल का, 30 पिक्सल का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक डिसेंट सा गैप आ गया। ठीक है, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप आगे पीछे एकदम एग्जैक्टली दे सकते हो, इसके ऊपर मार्जिन टॉप करके भी दे सकते हो, तो वो कैलकुलेट आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, सबके बीच में यहाँ पे गैप दे दिया 30 का। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद यहाँ पे इसके और इसके इक्वल में थोड़ा सा हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये दोनों ना, ये दोनों बहुत कम गैप के साथ हैं, और ये दोनों एक ही कंपोनेंट में हैं। ये दोनों कैसे हैं, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में बहुत कम सा गैप है, और इनके इनके बीच थोड़ा ज्यादा गैप है, मतलब ये दोनों एक ही कंपोनेंट है, समझ रहे हो, ये दोनों एक ही कंपोनेंट है। तो अब हम इसे डिजाइन करते हैं, तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है, आपको काम करते करते आ जाएगा कि कैसे आप डिजाइन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसके अंदर हम रखें, कैसे डिजाइनिंग करें, तो वो हो जाएगा, लेकिन आपको ये धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें एक और व्यू बनाना है, जिसके अंदर हमारा बटन कंटेनर करके, बटन टेक्स्ट कंटेनर करके एक और बनाना है, जिसके अंदर हमारे दो मतलब कंपोनेंट हो गए, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, तो या फिर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हम इसके नीचे ही बनाते हैं, और हम मार्जिन टॉप देके आगे पीछे कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसके नीचे एक और हमारा एक है टेक्स्ट करके, टेक्स्ट, इसके नीचे एक और है हमारा टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट, और इसके अंदर हमारी इतनी सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बना दिया ये टेक्स्ट। ओके, अब हम यहाँ पे देखो, इस टेक्स्ट का नाम है क्या, इस टेक्स्ट का नाम है डिस्क्रिप्शन या फिर
प्राइवेसी डिस्क्रिप्शन जो भी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, ठीक है। तो इस टेक्स्ट का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट दे दिया। अब मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे डिफाइन कर देता हूं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, देखो ये ना थोड़ा सा इस, देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है। तो सबसे पहले ये सेंटर में नहीं दिख रहा टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन लगाएंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जैसे ही करेंगे ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे ना इनके बीच ना थोड़ा सा ये आ रहा है, एकदम ये पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे भी आप यहाँ पे लगा सकते हो पैडिंग हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे दे दो 20 का। तो ये थोड़े से अंदर मतलब ऐसे घुस के आएंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा ना, मेन कंटेनर के अंदर ही आपको हॉरिजॉन्टली वो देना होगा, क्योंकि सारे के सारे एक पैडिंग के साथ है, सारे के सारे कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखो 53 यहाँ पे 53 का सारे के अंदर पैडिंग है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेन कंटेनर के अंदर पैडिंग हॉरिजॉन्टल देंगे, स्केल स्केल हम 50 का यहाँ पे दे देंगे पैडिंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बीच में आ गया, लेकिन ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये थोड़ा सा कम विड्थ ले रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 40 का कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ट्यूकिंग कर सकते हो, देखो 40 का भी नहीं, 30 का लगा देते हैं। देखो अब यहाँ पे ये परफेक्ट आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी ये मैच कर गया और ये भी मैच कर गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप थोड़ा सा इसके साथ आगे पीछे खेल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी विड्थ होती है, और ये जो विड्थ डिफाइन करते हैं थोड़ा सा कभी आगे पीछे हो जाता है, तो आप इसको मैनेज कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब आओ यहाँ पे, इसका देखो यहाँ पे हमने तो इसको दे दिया स्टाइलिंग। अब इसकी क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, कितने पिक्सल का है, ये 13 पिक्सल का है। और यहाँ पे ये इसको हम देते हैं फॉन्ट साइज कितना है, फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल में कितना देंगे, मॉडरेट स्केल 13 पिक्सल हमने दे दिया। और इसका बैकग्राउंड कलर हमें देना है ब्लैक, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने इसको भी दे दिया, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे लिंक्स भी आ रही हैं, वो कैसे करते हैं अभी मैं बताता हूँ आपको, चलो ये बता ही देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड सर्विस में हमारा कलर चेंज आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर ही टेक्स्ट लगा देंगे, और इस टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इस प्राइवेसी पॉलिसी को डालेंगे, और एक और टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर ही एक और टेक्स्ट, ठीक है। हमने अब इस दूसरे टेक्स्ट को यहाँ पे टर्म्स एंड सर्विस के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक टेक्स्ट यहाँ पे एक बनाएंगे, लिंक टेक्स्ट करके क्लास बनाएंगे, जिसका कलर हम देंगे, कलर क्या देंगे, ब्लू, ठीक है। और अब हम इस क्लास को सिंपल इन दोनों टेक्स्ट में पास कर देंगे, दैट्स इट, स्टाइल्स डॉट लिंक टेक्स्ट। देखो यहां पे आ गया ना, और इसी स्टाइल को सिंपल दूसरे वाले में भी पास कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये लिंक टेक्स्ट भी हमारा बन गया, इतना इजीली था। लेकिन इसका कलर थोड़ा अलग है, तो हम इसका कलर दे देते हैं, यही कलर सेम कलर दे देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा रियलिस्टिक सा फील आए, तो हम हेक्स वैल्यू में इसको दे देते हैं कलर कोड कॉपी करके, ठीक है। तो हमारा प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड सर्विस वाला भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, अब हमारा है ये बटन का, ठीक है, ये बटन है हमारा। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमें ना एक बटन बनाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें एक बटन कंटेनर बनाना होगा, एक बटन का कंपोनेंट बनाना होगा। उससे पहले बटन कंपोनेंट हम बनाए, या फिर हम बटन कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो बटन क्योंकि बहुत जगह यूज होता है हमारा, देखो ये बटन है, ये बटन है, ये बटन है, कई जगह बटन है, तो हम इसका एक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में मैं कंपोनेंट के बारे में भी बताऊंगा, बटन को का पैकेज भी बनाऊंगा, और आपको उसको यूज करना बताऊंगा, जिससे आपको ना कभी भी कोड ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद का एक कंपोनेंट लॉन्च करने वाला हूँ, एनपीएम पैकेज बटन का भी, जिससे आपके लाइफ काफी इजी हो जाए, आपको हर तरह का बटन एक एनपीएम में मिल जाए, ठीक है। तो ये कंपोनेंट बनाते हैं हम बटन वाला। तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स में जाते हैं, और यहाँ पे हम बनाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर जाके, एटम्स के अंदर जाके, में छोटा सा चीज है, ये बहुत बड़ा नहीं है, मॉलिक्यूल्स बड़े कंपोनेंट के लिए बनाते हैं। एटम के अंदर हम क्या करते हैं, बटन कॉम्प्स नाम से बनाते हैं, बटन कॉम्प, ठीक है, बटन कॉम्प मतलब बटन कंपोनेंट नाम से एक कंपोनेंट बनाते हैं। और सिंपल इसको क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे टर्म्स के अंदर यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे बटन कॉम्प को, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन
कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बटन कॉम्प करके यहाँ पे चीज आ गई। अब इसको हम बटन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हम इस बटन का टाइटल पास करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइटल, टाइटल में हमने क्या यहाँ पे डायनेमिक टाइटल पास करेंगे। तो हमारा टाइटल क्या होगा यहाँ पे, एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। हमने यहाँ पे बना दिया एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। हमने यहाँ से पास कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पे रिसीव किया नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल यहाँ पे पास कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप स्क्रिप्ट के एरर को पार्स कर दिया, एनी लगा के, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट का वीडियो आएगा तो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइटल को यहाँ पे रिसीव कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से एरर भी चला गया, और इस टाइटल को हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे यूज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो देखो एग्री एंड कंटिन्यू आ गया। तो कंपोनेंट बनाना भी आपने सीख लिया कि कैसे कंपोनेंट बनाते हैं। बाकी मैं कंपोनेंट बनाने, कंपोनेंट पे भी एक वीडियो लाऊंगा डेडिकेटेड, और उस पे आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं कस्टम, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंपोनेंट को कॉल किया और यहाँ पे इसको यूज कर लिया, ठीक है। तो हमारा एग्री एंड कंटिन्यू का यहाँ पे बटन दिख गया। अब हम इस बटन को थोड़ी स्टाइलिंग देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टाइल शीट बनाते हैं, यहाँ पे स्टाइल शीट बना दी, और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, पहले बटन नाम से एक हम बटन कंटेनर नाम से एक स्टाइल यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और इसको व्यू के अंदर नहीं रख के हम टचेबल ओपेसिटी का यूज करेंगे। टचेबल ओपेसिटी का यूज करेंगे, और रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करना, ध्यान रखना टचेबल ओपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, एक जैसे टच करोगे ना तो इसका ओपेसिटी डाउन होता दिखेगा, तो एक बटन वाली फील आती है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसकी स्टाइलिंग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल्स डॉट बटन कंटेनर, यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब इसके अंदर स्टाइल हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो इसकी स्टाइल क्या होगा, बैकग्राउंड कलर हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया। इसका कौन सा बैकग्राउंड कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर ये है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने ये दे दिया, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जैसे करो, उसके बाद हमें यहाँ पे करना है विड्थ 100% हमने दे दिया, ठीक है। विड्थ हमने 100% यहाँ पे लगा दिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, पैडिंग वर्टिकल, मतलब ऊपर नीचे से पैडिंग कितना हमें देना है, देखो यहाँ पे 10 का, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी देना हो तो आप दे सकते हो। तो वर्टिकल स्केल हमने क्या करना है, पैडिंग वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे से इसको 10 पिक्सल का देंगे। तो यहाँ पे देखो ये दोनों 10 पिक्सल का आ गया। उसके साथ साथ हम यहाँ पे पैडिंग हॉरिजॉन्टल भी देंगे, हॉरिजॉन्टल भी हम देंगे कितना, स्केल के अंदर 10, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी आ गया, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें बॉर्डर रेडियस कितना है, 4 का, ठीक है। तो हम बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे इसको, बॉर्डर रेडियस मॉडरेट स्केल 4 का हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बटन वाला फील यहाँ पे आने लग गया, लेकिन यहाँ पे ये काफी बड़ा बटन है और ये छोटा है। इसको भी हम देखेंगे कि कैसे ये ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे हमने क्या किया, बटन को भी बना दिया। ओके, अब बटन के टेक्स्ट को भी हमें स्टाइल देना है। तो हम यहाँ पे बटन, बटन टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्टाइल देंगे, यहाँ पे स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसकी क्या क्या स्टाइलिंग है। 14 फॉन्ट साइज है इसका, और फॉन्ट कलर व्हाइट है। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने देना है मॉडरेट स्केल में 14, और कलर देना है कलर व्हाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये आ गया हमारा एग्री एंड कंटिन्यू वाला बटन। अब आप सोच रहे होगे कि यार अगर मेरे को कोई मान के चलो टेक्स्ट साइज छोटी करनी हो अपने कंपोनेंट्स के अंदर तो कैसे करें। तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टाइल भी पास कर सकते हो। जैसे यहाँ मतलब यहाँ पे स्टाइल पास करोगे, यहाँ एक हम यहाँ पे और प्रॉप दे सकते हैं कि इसके अंदर स्टाइल भी हमारा पास हो जाए और टेक्स्ट स्टाइल भी, टेक्स्ट स्टाइल। ये तो बाय डिफॉल्ट बटन की स्टाइलिंग है, लेकिन अगर आपको खुद से भी स्टाइलिंग देनी हो तो आप स्टाइल पास कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो बटन कंटेनर है इसको एक यहाँ पे एरे में डाल देंगे, और एक और यहाँ पे स्टाइल दोनों एरे में डाल देंगे, जिससे इस दोनों की स्टाइलिंग यहाँ पे हो जाए, आप बाहर से भी स्टाइल पास कर सको, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको समझ में अभी नहीं आ रही है तो आप स्किप कर सकते हो इस चीज को। चलो इस चीज को स्किप ही कर देते हैं। अभी आपने बस बटन बनाना यहाँ तक सीख लिया, ठीक है। आगे मैं एक कंपोनेंट पे पूरा का पूरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल लाऊंगा, एक पूरा का पूरा मतलब कॉन्सेप्ट
क्लियर करूंगा आपको कि कैसे कैसे काम करता है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको सिखा दूं, आप कंफ्यूजन में रहो तो चीजें अच्छी नहीं होती। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सही रहता है, आप आगे भी बहुत ज्यादा चीजें कर पाते हो। ठीक है, कई बार होता है आप चीजें हल्के फुल्के सीख जाते हो, फिर दोबारा आपको उस चीज को सीखने का मन नहीं करता, और आप उस चीज को सीखते नहीं हो, जिससे आप कई सारी चीजें मिस कर देते हो। ठीक है, तो आपको मैं आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहता, इसलिए मैं जो चीजें लगता है मुझे इंपॉर्टेंट है, मैं उस चीज को सेपरेट करता हूँ और डेडिकेटेड उसके लिए वीडियोज लाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कंपोनेंट डिफाइन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसकी हाई जो विड्थ है ना, यहाँ पे विड्थ देखो काफी ज्यादा है और इसकी विड्थ कम है, तो हम क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को ना एक व्यू के अंदर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस व्यू के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और जैसे इस व्यू के अंदर डालेंगे और इस व्यू की हमने क्या करना है, विड्थ देना है। विड्थ कितना देंगे, इसके टॉप कंटेनर को हमने विड्थ देना है, इसका विड्थ कितना है 300, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडरेट स्केल दे देंगे 30 का, सॉरी 300 का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये इतना बड़ा अपना हमारा मतलब बटन हो गया, लेकिन ये साइड में आ रहा है, इसको सेंटर में करने के लिए हम यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे, बटन के अंदर अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो हमारा ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना इजीली हमारा ये स्क्रीन पूरा का पूरा डिजाइन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो इसके नीचे थोड़ा और हमें हाइट देना है, तो हम क्या करेंगे, इजीली यहाँ पे इस वेलकम टेक्स्ट के यहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम, ठीक है, वर्टिकल स्केल हम यहाँ पे 10 का और का मार्जिन दे देंगे। ठीक है, तो थोड़ा और नीचे आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसकी मार्जिन, इस सारे कंपोनेंट के ऊपर नीचे की मार्जिन अपने हिसाब से करके इसके अकॉर्डिंग आप इस स्क्रीन को बना सकते हो। तो ठीक है, देखो इतना इजीली हमारा ये पूरा का पूरा स्क्रीन बन गया बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अब क्या करने हैं, हमारा इस स्क्रीन के ऑन क्लिक पे यहाँ पे देखो कितना ज्यादा यहाँ पे ये टचेबल, कितना ज्यादा ये बहुत थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, तो हम इसकी ओपेसिटी ना, जैसे यहाँ पे एक आता है प्रॉपर्टी एक्टिव ओपेसिटी, कि कितना क्लिक करने पे कितनी ओपेसिटी आपको करानी है, तो हम क्या करते हैं 0.8 कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो हल्की सी फील आ रही है, तो ये अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये 0 से 1 के बीच में प्रॉपर्टी लेता है। 0 मतलब बहुत ज्यादा ओपेसिटी, देखो 0 मतलब एकदम पूरा का पूरा एकदम ओपेसिटी, और 1 का मतलब बिल्कुल भी ओपेसिटी नहीं एकदम। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में लेता है, तो हम 0.8 रखते हैं, जो मतलब एक बटन के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है। ठीक है, ओके, तो हमारा ये हो गया। अब हमें इसके क्लिक पे ना दूसरे पेज पे नेविगेट करना है, इस वाले पेज पे, लॉगिन पेज पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लेते हैं, एक और प्रॉप्स लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमने टाइटल पास किया वैसे ही ऑन प्रेस करके यहाँ पे एक और हम प्रॉपर्टी पास करेंगे। ठीक है, ऑन प्रेस। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे एक फंक्शन और डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट ऑन प्रेस, कोई भी नाम रख सकते हो यहाँ पे, या फिर ऑन एग्री हम यहाँ पे नाम रख देते हैं, थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, ऑन एग्री बटन, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया और इस फंक्शन को इसके अंदर ऑन प्रेस के अंदर पास कर दिया। ठीक है, ओके, अब इसके क्लिक पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा, लेकिन इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने पास कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमने गेट नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन प्रेस को यहाँ पे हम गेट कर लेंगे, और इसके अंदर जो इसके अंदर ऑन प्रेस है इसके अंदर सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये यहां से आएगा और इसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो हम यहां से भेजेंगे। ठीक है, यहां से भेजेंगे, बाकी कंपोनेंट पे डेप्थ वीडियो आएगी जिसपे आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऑन प्रेस पे जो भी मतलब यहाँ पे हमने अलर्ट लगा दिया, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये अलर्ट हमारा आ जाएगा एग्री करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे अलर्ट लगा के हमने देख लिया कि यहाँ पे ये चीज शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे ही इस पे कोई क्लिक करे ये इस पेज पे चला जाए, दूसरे वाले लॉगिन पेज पे, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, राउटर यहाँ पे राउटर इंपोर्ट कर देंगे, और राउटर के साथ हम यहाँ पे करेंगे राउटर डॉट पुश। पुश में क्या करेंगे, हमें कहाँ जाना है, हमें लॉगिन वाले पेज में जाना है। ठीक है, हमने लॉगिन वाले पेज में हमने यहाँ पे डिफाइन कर दोगे, ये डायरेक्टली ऑटो सजेशन में दे देता है। तो ऑथ के अंदर जो लॉगिन हमारा स्क्रीन है, जो हमारा ये वाला लॉगिन स्क्रीन है, तो हमारा ये लॉगिन स्क्रीन है, इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे ही इसको सेव करते हैं और जैसे ही हम एग्री वाले पेज पे क्लिक करते हैं, हमारा लॉगिन वाले पेज पे चला गया। ठीक है, तो हम लॉगिन वाला पेज हमारा देख लेते हैं, लॉगिन वाला यहाँ पे देखो लॉगिन आ रहा है, इसको हम सेंटर में कर देते हैं तो हमें दिख जाएगा, स्टाइल
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फ्लेक्स वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉगिन वाले पेज में हम आ गए। तो ठीक है, जैसे हम बैक करेंगे हम इस पेज में चले जाएंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे लॉगिन वाले पेज पे हम चले आएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये वाला पेज भी बना दिया, हमारा वेलकम पेज। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो और वेलकम पेज को बनाओ, और वेलकम पेज जैसे ही बन जाता है फिर हम लॉगिन वाले पेज में हम जाएंगे। लॉगिन वाला पेज मैं इस वीडियो में इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बेसिकली 3 से 4 चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, क्या क्या सीखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, ये थोड़ा बड़ा वीडियो होगा और इसको मैं डेडिकेटेडली बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या क्या होगा, एक तो होगा हमारा ये कंट्री पिकर, इस पे क्लिक करने पे सारे कंट्री का लिस्ट आएगा, और यहाँ पे हमारा होगा ये कंट्री कोड पिकर, और उसके बाद यहाँ पे होगा हमारा इनपुट बॉक्स जहां पे हम नंबर डाल सकते हैं। तो ये 2-3 पैकेजेस लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ेगा हमें, लाइब्रेरी इन द सेंस पैकेज का यूज करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा वीडियो होने वाला है, और इसके साथ साथ मैं दोनों वीडियो इस अगले वीडियो में कवर करूंगा, ये वाला और ओटीपी वाला, दोनों वीडियो को मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, इसको और इस ओटीपी वाले पेज को। ठीक है, क्योंकि ये मैं इस वीडियो अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये वाला पेज थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि इसमें 2-3 पैकेजेस का यूज करना है। तो आज हमने ये वाला वेलकम स्क्रीन बनाना सीखा कि कैसे हम वेलकम स्क्रीन बनाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लॉगिन पेज पे काम करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके आपको वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखो पहले मैं वीक में एक वीडियो लाता था, लेकिन आपका सपोर्ट अच्छा मिलने लगा, मेरे अंदर मोटिवेशन आने लग गया, तो मैं वीक में अब 1 से 2 वीडियोस 3 वीडियोस लाने की ट्राई कर रहा हूँ। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं बचता, ऑफिस से आते आते काफी टाइम हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, तो आप सपोर्ट दिखाओगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं कुछ भी करके आपके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपके लिए वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आप सपोर्ट करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो ही मैं अच्छे मतलब आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, और भी ज्यादा अच्छे क्वालिटीज में वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो के लिए एक लाइक, एक कमेंट तो बनता है। तो गाइस, सी यू द नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।